अस्सलाम वालेकुम आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप पहली दफ़ा मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम पिछले 3 लेक्चर्स करते रहे हैं और उन लेक्चर्स के अंदर हम पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोडक्ट हंटिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम प्रोडक्ट हंटिंग से ज़्यादा प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं और अब हम प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए मैं पहले आपको स्लाइड्स के ज़रिए बताऊँगा और उसके बाद हम प्रोडक्ट सोर्सिंग में आगे जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड ये कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है। एक दफ़ा जब आपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हंट कर लिया ना कि अब यही प्रोडक्ट मैंने बेचना है या ये प्रोडक्ट मेरे क्लाइंट के लिए मैंने हंट किया, तो अब उसकी बारी आती है सोर्सिंग की। होता ये है कि जैसे नॉर्मल बिजनेस में तो ये होता है कि आप सप्लायर या मैन्युफैक्चरर लोकली लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ मार्केट प्लेसेस जैसे जिन कंट्रीज़ में अमेज़ॉन अवेलेबल है, जैसे यूके में है, यूएस में, तो वहाँ लोकल सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं। लेकिन जैसे हमारे पाकिस्तान में नहीं है और कंट्रीज़ में जहाँ अमेज़ॉन अवेलेबल नहीं है मार्केट प्लेसेस की सूरत में, तो वहाँ पर लोग बहुत सारी B2B वेबसाइट्स हैं, उनके ज़रिए काम करते हैं। तो देखें, 2 वेबसाइट्स हैं जो मुझे लगती हैं कि इम्पॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर लोग चाइना से ही मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर्स फाउंड करते हैं। तो वो हैं alibaba.com। सबको पता है alibaba.com जो है वो B2B मार्केट प्लेसेस है ना। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। आप जाते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं और फिर सारी उनसे आप डील करते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी आप ये सीखें कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है और alibaba.com पे हम क्या काम करते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग की हम बात करें तो अभी तो सिर्फ यही बेसिक था कि हम प्रोडक्ट सोर्सिंग देख लें और alibaba.com पे चले जाएँ। जिस तरह आप alibaba.com पर जब जाएंगे, जब मैं आपको इस स्लाइड्स के बाद इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि alibaba.com पे हम जाएंगे, हम एक प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे और उस प्रोडक्ट के ज़रिए फिर पूरा एक वेरीफाइड सप्लायर वगैरह देखेंगे। तो उससे पहले हम सप्लायर का क्राइटेरिया है कि जो आप सप्लायर या मैन्युफैक्चर चूज़ कर रहे हैं उसको वो कैसा होना चाहिए, तो वो उस वक्त भी डिस्कस होगा, अभी भी कर लेते हैं। तो जो मेरा फिनोमेना था जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि सप्लायर्स क्राइटेरिया फॉर बेसिक, यानी बेसिक क्राइटेरिया क्या है बेस्ट सप्लायर मैन्युफैक्चरर्स का। होता ये कि अलीबाबा क्या करता है कि एक वेरीफाइड सप्लायर्स होते हैं। असल में अलीबाबा की जो वर्किंग स्ट्रैटेजी है ना काम की, वो ये होती है कि आपने एक प्रोडक्ट चूज़ किया, आपने उससे बात की सारी और रेट्स फिक्स करके आपने सैंपल लिया। तो आप खुद अगर करते हैं जो भी FBA या प्राइवेट लेबल होलसेल वगैरह, तो आपने खुद सैंपल्स चेक किए, और अगर आप खुद नहीं करते तो आपने क्लाइंट के घर पर भिजवा दिए सैंपल्स और फिर वो कंपनी से या इन्वेंट्री पे जो है वो चेक करवा ले। तो होता ये कि जब आप चेक कर लेते हो तो अलीबाबा आपसे पूछता है कि जो आपके पास इन्वेंट्री पहुंची थी वो चेक है, कोई पीस डिफेक्टिव या कोई अनइशूड थिंग तो नहीं जो आपको ना पता हो या आपको कोई चीज़ दिखी हो ऐसी जो आपको था कि नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप उसे कह देते हैं ना नहीं बिल्कुल ठीक है, तो वो उसे वेरीफाइड सप्लायर्स कर देता है, ठीक है, और आप उसके पेमेंट रिलीज़ कर देता है जो आपने उसको पे करने के लिए अलीबाबा एक कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ना बेसिकली। तो क्या होता है कि अलीबाबा के जब आप मैन्युफैक्चरर सप्लायर दिखेंगे तो उसमें आपको देखना होता है कि वो वेरीफाइड सप्लायर का टैग मिला हुआ है, उन्हें ट्रेड एश्योरेंस का टैग मिला हुआ है। उसके बाद देखते हैं रिस्पॉन्सिव रेट ये होता है कि नीचे लिखा होता है कि रिस्पॉन्सिव रेट इज़ मोर देन 80%। रिस्पॉन्सिव रेट से मुराद है आज आपने उससे एक कोटेशन मांगी, एक रेट्स मांगे इतने पीस ये कलर वेरिएशंस के, और वो आपको एक हफ्ते बाद जवाब दे रहा है नहीं 80% रेट होना चाहिए ताकि आपको वेट ना करना पड़े। फिर होता है वर्किंग ऑन अलीबाबा विद मोर देन 1 ईयर, यानी जो वो सप्लायर है या डिस्ट्रीब्यूटर अलीबाबा पे काम कर रहा है उसको 1 साल हो गया, वो नीचे लिखा हुआ आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। फिर ऑप्शंस ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन, उसमें अगर आप प्राइवेट लेबल करें तो आपका अपना ब्रांड वगैरह होता है, सारी चीज़ें लेबल वगैरह होते हैं, तो वो बनाता है या वो जो प्रोडक्ट आप उससे बनवाएंगे, मैन्युफैक्चर करवाएंगे या सप्लाई करेगा वो आपको, तो उस पर टैग एक पैकेजिंग कर देगा। कॉम्पिटिटिव कोटेशन हो और क्विक कम्युनिकेशन हो। कुछ ये होता है कि सारी क्वालिटीज़ होती हैं लेकिन कम्युनिकेशन क्विक नहीं करते ना, वेट करते हैं या बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं या उनका सीज़न चल रहा है। वैसे तो टाइम लग जाता है, 30 to 40 डेज़ लग ही जाते हैं आपको आने में, सामान आप तक पहुंचने में या इन्वेंट्री पहुंचने में। तो आप उससे क्विक कम्युनिकेशन के ज़रिए उसका स्काइप या व्हाट्सएप नंबर ले लें और टू दी पॉइंट और उससे फेस टू फेस बात कर लें। फिर क्वालिटी वाइज सैंपल, यानी जो उसने सैंपल्स भेजें वो क्वालिटी वाइज सैंपल्स हैं या नहीं। अब क्या है, आपने एक प्रोडक्ट चूज़ कर लिया है, आपने सप्लायर की कैटेगरी देख ली, आपको सप्लायर मिल गया ना। अब आप क्या करते हैं कि सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं, वहाँ नीचे लिखा होता है कांटेक्ट सप्लायर। कांटेक्ट सप्लायर करने का तरीका पता है क्या होता है कि जब आप सप्लायर से कांटेक्ट करें ना
तो डिस्क्रिप्शन किस तरह हो, फिर डिस्क्रिप्शन उसमें ऑप्शन आता है, तो डिस्क्रिप्शन किस तरह हो कि आप उसको ये बताएं कि भाई मैं अगर क्लाइंट का नाम और उसकी कंपनी लिख दें कि भाई मैं ये हूँ, या अगर आप भी ये हैं ऐसा, और ख़ुद करें तो आप अपना नाम कंपनी लिखें और उसे बताएं कि मैंने आपका प्रोडक्ट देखा और मुझे आपका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तो मुझे इतने पीसेस चाहिए, तो क्या आप मुझे कोटेशन और रेट्स देंगे। फिर वो आपको रेट्स देगा। अब वो रेट्स दे रहा है तो आपने उससे ये भी पूछना है कि पैकेज एंड लोगो, कस्टमाइजेशन, साइज़, कलर वेरिएशन, वो सब आप पूछते हैं ना, सही, वो सारी चीज़ें आप पूछ लेते हैं। तो वो कहता है ठीक है भाई, ये साइज़, ये कलर, ये वेरिएशन में मैं तुम्हें अवेलेबल भी कर दूंगा। और वो कहता है ठीक है। फिर वो जो आपको रेट्स देता है वो पर पीस देता है। पर पीस से मुराद है कि वो आपको, जैसे एक पेंसिल आपने उसको कहा कि मुझे ये पेंसिल बनवानी है, तो कहेगा $2 की ये पेंसिल है, तो फिर आपको जितने यूनिट्स चाहिए होंगे वो उतने यूनिट्स के हिसाब से हो जाता है। फिर क्या होता है कि कभी का उसमें आप उसको कन्विंस भी करते कि भाई मुझे इसने ये कोटेशन दिया है, तुम इतने क्यों दे रहे हो, तो वो फिर आपको कम भी कर देंगे। उसके बाद जब वो आपको रेट देता है तो 3 फॉर्मेट में रेट देता है, DDP, FOB और EX वर्क में। अगर वो आपको रेट्स दे रहा है DDP की फॉर्मेट में, यानी आपने उससे पूछा कि DDP में दोगे, DDP में क्या रेट्स दोगे, तो DDP का मतलब होता है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, यानी उसने अपनी इन्वेंट्री आपके लिए उसने अपने वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री तैयार की और वो आपसे पूछेगा कि भाई अमेज़ॉन के वेयर हाउस वो खुद भेज देगा, और DDP के हिसाब से आपको चार्जेस बता देगा कि भाई मैं बनाऊंगा भी, लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन भी करूंगा और अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक आपकी इन्वेंट्री पहुंचा भी दूंगा। ठीक है। दूसरा होता है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड से मुराद ये है कि वो कहता है मैं आपकी इन्वेंट्री तैयार करूंगा, लेकिन आप मुझे कोई पोर्ट या कोई लोकेशन बता दो, वहाँ मैं आपका ये इन्वेंट्री पहुंचा दूंगा, वहाँ से फिर आपका हेडेक है, आप फ्रेट फॉरवर्डर से बात करो तो वो आपको अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुँचा दें। तो क्या होता है, फ्रेट फॉरवर्डर आपको FOB और EXW दोनों में चाहिए होते हैं। ठीक है। अब आप जब FOB कर रहे हैं, फ्री ऑन बोर्ड कर रहे हैं, तो आप फ्री ऑन बोर्ड, EXW या DDP तीनों करने से पहले EXW में ये होता है कि वो इन्वेंट्री तैयार कर लेगा, फिर आपका हेडेक है कि आप अपना फ्रेट फॉरवर्डर भेजें, वो उसके वेयर हाउस से उठाए और अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुँचे, यानी टोटली काम आपका है, वो सिर्फ पैक करके रख देगा। DDP में ये होगा कि पैक करके पहुंचा देगा, और FOB में ये होगा कि वो सिर्फ पहुंचाएगा पोर्ट तक, वहाँ से फिर आप अपना खुद देख लीजिएगा, अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक नहीं पहुंचाएगा आपकी इन्वेंट्री। अब जब आप DDP, FOB या कोई भी रेट्स ले रहे हैं ना इससे, तो आप इसमें ये भी देखते हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। कभी कभार ये होता है कि जो आपको पर रेट्स देता है और आप फ्रेट फॉरवर्डर बुला लेते हैं, उसके बाद भी आपको प्रॉफिट 25% बच रहा है या नहीं, वो आप FBA कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। अमेज़ॉन की एक्सटेंशन है, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। वो फिर हम आगे जब लिस्टिंग में भी देखेंगे तो वहाँ प्रॉफिट सिलेक्शन की बात होगी तो वहाँ भी, तो फिर आप वहाँ देखते हैं कि भाई मुझे ज़्यादा सस्ता क्या पड़ रहा है, तो ये देखना पड़ता है। फिर फ्रेट फॉरवर्डर बहुत सारे टूल्स या वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, गूगल पे भी अवेलेबल हैं जो फ्रेट फॉरवर्डर का काम करती हैं। आप alibaba.com पे लिखेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपने पहले ये चेक करना होता है कि जिससे मैं मंगवा रहा हूँ, जिससे मैंने मंगवाया है, पहले आप उसको चेक करते हैं, फिर उससे कम्युनिकेट करते हैं, सारी क्राइटेरिया चेक होता है, फिर कम्युनिकेट में उसको डिस्क्रिप्शन लिख के रेट्स वेट्स फाइनल होते हैं। फिर आप उसको, वो आपकी इन्वेंट्री जब तैयार कर लेगा तो आपको कहेगा मेरी आपकी इन्वेंट्री तैयार है। अब अगर आप खुद वर्चुअल असिस्टेंट है तो आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि भाई मैं उसको इन्वेंट्री, मतलब आपका ऑर्डर देने से पहले आप उससे सैम्पल्स भी मंगवाते हैं, तो जो आप सैम्पल्स मंगवाते हैं वो आप अपने क्लाइंट के घर भेज देंगे, अगर तो वो सेलर अकाउंट का ओनर है, या तो अगर आप खुद करें तो आप अपने पास मंगवा लेंगे। फिर आप उसको कवर लेटर, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देंगे, और यानी आप सैम्पल्स मंगवा लेंगे और उसको ऑर्डर दे देंगे, हाँ ठीक है तुम बना लो। वो जब आपको बना के दे देगा तो आप उसकी इन्वेंट्री वगैरह फ्रेट फॉरवर्डर से सब कंफर्म करके फिर आप क्या करेंगे कि अपना उसकी इन्वेंट्री, या वो अपने वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री तैयार कर लेगा। अब आप क्या करेंगे, आप है ना अपनी इन्वेंट्री चेक कराएंगे। एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है इंस्पेक्शन करवाएंगे। इंस्पेक्शन से मुराद ये है कि आप देखेंगे कि जो सैंपल्स दिए थे उसकी क्वालिटी, जैसी इसने मेरी इन्वेंट्री तैयार की, तो उसके लिए वेबसाइट है www.keymart.com। इस पर क्या करेंगे, आप जाएंगे, ये तकरीबन $200 लेता है, और वज़न या साइज डायमेंशनिंग के ऊपर इसकी वो होती है, चार्जेस होते हैं। तो जब आप इससे बात करेंगे तो ये जाएगा उसके वेयर हाउस में और वहाँ अपनी टीम ले जाएगा और वहाँ चेक करेगा, और फिर आपको एक रिपोर्ट देगा। फिर आप देखेंगे वो रिपोर्ट सही है। अगर उसमें कोई मसला होगा तो आप दोबारा सप्लायर को कहेंगे या मैन्युफैक्चरर को, भाई ये मसला है या ये मसला तुम हल कर दो, तो आपका मसला हल कर देगा। फिर जब जैसे ही उसने आपका मसला हल कर दिया, अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुँच गया सामान, आपका सारी चेकिंग हो गई। अगर तो आप EXW कर रहे हैं
तो उसकी इन्वेंट्री से आपने उठा लिया तो अलीबाबा को आप कहेंगे कि भाई उसको पे कर दें, जो मैंने उसकी चार्जेस बनते हैं उसको अलीबाबा फ्री कर देगा, उसकी पेमेंट और उसको फ्री हो जाएगी पेमेंट, उसको मिल जाएगी पेमेंट। सही इसी तरह अगर आप FOB कर रहे होंगे तो फिर उसमें भी अलीबाबा का, और DDP में आप अमेज़ॉन से जब कंफर्म कर लेंगे कि हाँ उसके वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री पहुंच गई तो आप DDP कर देंगे। तो ये पूरा प्रोडक्ट सोर्सिंग का तरीका है। अब मैं आपको मैनुअली करके दिखाऊंगा वेबसाइट से, तो चलते हैं उसकी तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अलीबाबा के मेन इंटरफेस पे। तो मैंने स्पायरल बुक सर्च की है ना, आप देख सकते हैं कि मैंने स्पायरल बुक सर्च की है और मैंने चूज़ किया कि मैं स्पायरल बुक लूँगा। अब मैंने अलीबाबा खोला, अब मैंने जैसे ही स्पायरल बुक सर्च की ना तो इसने मुझे ये मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स के नाम बताया। इसने कहा कि एक सप्लायर है जो मुझे स्पायरल बुक्स देगा। तो सप्लायर में आप पहले कैटेगराइज देखें, इसमें इन्होंने वेरीफाइड है तो पहली कंडीशन क्राइटेरिया फुलफिल्ड हो गया। दूसरा ट्रेड अश्योरेंस का टैग मिला हुआ है तो वो। तीसरा ये 2 साल से ज़्यादा हो गए। फिर 10.0 पीसेस मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उसने अपने पेज पे लिख के रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम है ना इसकी वो खोलेंगे मेन पेज और वहाँ जाके देखेंगे कि ये जो सप्लायर है ये हमें किस तरह, तो हमने खोला, इस पर हमने क्लॉक किया तो ये देखेंगे आगे हमारे पास ना कि ये इनसे स्पायरल बुक्स मंगवाइए ना। तो हमने कहा हम स्पायरल बुक्स इनसे जब बाय कर रहे हैं तो मैंने इसको देखा कि वेरीफाइड सप्लायर भी है, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सप्लायर के बाद ये है कि 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ट्रेड एश्योरेंस का टैग मिला हुआ है उसे। तो आपने कहा चलो ट्रेड एश्योरेंस का टैग है तो चलो ये अच्छी बात है। सही, फिर आपने ये देखना है कि उसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट 85% से ज़्यादा हो तो यहाँ 86.7% है। रिस्पॉन्स टाइम मैंने आपको कहा था 80% हो तो यहाँ लेस देन एंड इक्वल देन 4 घंटे से ज़्यादा या 4 घंटे जितना ही है, और 2 साल हो चुके हैं। सही, तो ये 6 से 7 जो हमारी चेकलिस्ट थी उसको टिक मार्क करता है, उस पर पूरा उतरता है। अब हमने कुछ नहीं करना, अब इसने लिखा कस्टमाइजेशन फ्रॉम डिज़ाइंस, यानी हम डिज़ाइन की कस्टमाइजेशन भी कर देते हैं। अब हमने पहले नीचे देखा इसके प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ देखी कि हाँ भाई ये स्पायरल बुक बनाता है। अब हमने इसके ये देखा कि मटेरियल कौन सा यूज़ करता है, कस्टमाइज का भाई कस्टमाइजेशन हो जाती है। फाइल फॉर्मेट भी लेंगे और डिलीवरी टर्म्स, यहाँ आप देखेंगे तो उसने आपको डिलीवरी टर्म्स भी बताया कि भाई हम EXP भी करते हैं, FOB भी करते हैं, DDP नहीं करते ना, इन्होंने नहीं लिखा कि दे डू DDP। सही, अब आपने यहाँ सारी चीज़ें देख ली, सरफेस वगैरह और ये पूरी है। क्योंकि अब अगर आपको कोई चीज़ ऐसी पसंद आ रही है जो आप चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरर करवा दें या कोई डिज़ाइन वगैरह है, तो उसका सीधा हल पता है क्या होता है कि आप जब इससे मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरर्स होते थे जो आप इनको जिस तरह का डिज़ाइन बोलते हैं कि भाई मुझे स्पायरल बुक के कवर पेज पे एक कोट लिख के दे दो या एक कार्टूनिस्ट बना दो या इस कलर की कर दो या ये शेप में कर दो, तो वो आपको करके भी दे देते हैं। अब आपने क्या कि आपने इनकी पूरी पैकेजिंग पढ़ी वगैरह और इन्होंने आप इनका पूरा आपने देख लिया पेमेंट मेथड वगैरह। इन्होंने कहा हम आपको सैम्पल भी देते हैं और सैम्पल के लिए इन्होंने सैम्पल फ़ी भी लेते हैं ना, जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो तो आपको सैम्पल फ़ी भी मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं इनकी सैम्पल फ़ी क्या है। ये देखें, ये जो नीचे हम जा रहे हैं तो यहाँ आपको ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर के भी लोगोस मिल जाएंगे आपको। सही, कि ट्रेड एश्योर है या नहीं है या वेरीफाइड सप्लायर है या नहीं है। ठीक है, करें तो देखें ये आपके पास एक खुल गया है। तो इसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है लेस देन एंड इक्वल देन MOQs है ना। उसके बाद यहाँ आप अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि भाई ठीक है, मैं आपसे जो मैंने आपको कहा था ना कि मेरा अगर आप क्लाइंट की कंपनी और उसका नाम लिख के बताएंगे और फिर आप उससे रेट्स लेंगे कि तुम DDP करते हो, EXW करते हो। जैसे इसने लिख दिया मैं EXW या FOB कर दूंगा, DDP नहीं करूँगा, यानी मैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक या जहाँ आप कहोगे वहाँ नहीं पहुँचाऊँगा। EXW कर दूंगा, यानी मैं इन्वेंट्री तैयार करूँगा, आप भले उसको वेरीफाई करवा के हम सब में इंस्पेक्ट करवाएंगे, आप इंस्पेक्ट करवा के भले फिर आगे फॉरवर्ड कर दो कि अपने फ्रेट फॉरवर्डर से। अगर आप FOB कहेंगे तो मैं छोड़ आऊँगा, आपके फ्रेट फॉरवर्डर के हवाले कर दूंगा, फिर आगे वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुँचाए। तो यहाँ आप सब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि भाई मुझे इस वजह से मैं आपसे मतलब मुझे ये मैं इतने मिनिमम ऑर्डर दूंगा, आप मुझे सैंपल भिजवाएं। फिर अगर आप सैंपल पे मुतमईन होते तो आप इससे स्काइप वगैरह का लिंक करके डायरेक्ट भी बात कर लेते। लेकिन इधर आप कवर लेटर की तरह लिखेंगे कि भाई मुझे आप रेट्स बता दें, आप कस्टमाइजेशन और पैकेजिंग करते हैं, आप शिपमेंट टाइम मिनिमम कितना लेते हैं, ये सब आप इससे पूछ लेंगे। फिर जब आप इससे पूछ लेंगे तो ठीक कहेगा ठीक है। अब इसने आपको सैंपल्स दे दिया। अब आपने क्या किया, आप www.keema.com पर जाएंगे
वो भी मैं आपको अभी दिखा दूँगा, और उधर जाकर आप इंस्पेक्शन करवा लेंगे। अब जैसे ही उनकी रिपोर्ट आ गई तो आपने रिपोर्ट से आपने पता चल गया कि भाई यहाँ ये इशू है, तो आप अगर कोई इशू होगा तो आप इसको ही कहेंगे कि भाई तुमने जो मुझे सामान, तुम्हारी इन्वेंट्री, मेरी इन्वेंट्री तुम्हारे वेयर हाउस में, उसमें ये इशू है, तुम उसे सही करो। फिर वो सही करेगा, फिर दोबारा आप इंस्पेक्ट कराएंगे, जब हो जाएगा तो फिर ये पहुँचा देगा। तो आप पहले हमेशा एक सप्लायर या मैन्युफैक्चरर ढूंढें, अगर वो आपकी चीज़ बेच रहा है वैसे ही जो आपको बना रहा है जो आपको बेचनी है तो ठीक है। अगर नहीं बना रहा तो आप उससे पूछें। कभी कभार ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर बना के दे देते हैं आपको, फिर उससे पूछें तुम कस्टमाइजेशन लोगों की करोगे, ट्रेड एश्योरेंस से क्राइटेरिया मैच करें, फिर से रेट्स एंड कोटेशन लें, कन्विंस करें, थोड़ी आप उससे बार्गेनिंग करें कोटेशन में और उसके पैसे कम करें, थोड़ी उससे आप डील करें और आप उससे पैसे कम कराएं ना, आप उससे पैसे कम कराएं और फिर बार्गेनिंग करके अपने ऐसे रेट्स पर आप डीडीपी या जो भी रेट्स लें, जिस तरह की भी शिपमेंट के रेट्स लें, वो आपको शिपमेंट विद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह सारी वो आपको बजट में हो, आपको उसमें प्रॉफिट मिल रहा हो, 25% आपका हो, निगोशिएशन करवा के आप अपना काम पूरा कर लें। अब जब आप ये कर लें तो आप इसको कवर लेटर भेज दिया आपने, इसने आपको ऑर्डर बता दिया, आपने क्या किया, आपने कहा ठीक है, बात हो गई आपकी, इसने आपका मसला हल कर दिया, इसने ऑर्डर, आपने इससे सैंपल लेके चेक कर लिया, इसने इन्वेंट्री तैयार कर दिया। अब आप कीमा.com वाले जाएंगे अपनी टीम लेके, इंस्पेक्ट करके आपको रिपोर्ट देंगे, आपने कहा ठीक है, तो अलीबाबा इसको पहुंचा देगा, पेमेंट अलीबाबा इसकी रिलीज़ कर देगा और आपके वेयर हाउस में अमेज़ॉन के आ जाएगी, और फिर आप FBA करेंगे तो अमेज़ॉन डायरेक्ट वहाँ से कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट सोर्सिंग का फिनोमेना होता है। अब मैं www.keema.com पर आपको ले जाता हूँ और वहाँ आप थोड़ी इंस्पेक्शन सर्विसेज देख लें उसकी, और उसके बाद मैं आप इस वीडियो को एंड कर दूँगा। तो ये इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा www.keema.com का, और आप फिर उधर जाके उनसे जो भी अपने इश्यूज़ हैं वो आप इनसे डिस्कस करेंगे कि भाई मुझे इस तरीके से तुम प्रोड्यूस करके दो इन्वेंट्री या इस तरीके से, तो ये वहाँ जाके क्वालिटी एश्योर करेंगे। $200 लेते हैं, आप यहाँ लॉगिन करके इनसे पूछ सकते हैं और फिर ये आपको कर देंगे। तो ये पूरा प्रोडक्ट सोर्सिंग बहुत आसान है, आपको बस सप्लायर ढूंढना है, उसका क्राइटेरिया मैच करना है जो मैंने आपको बताया जो स्लाइड्स में है। जब क्राइटेरिया मैच हो जाए तो कवर लेटर दे के रेट्स लेने, कोटेशन लेनी, निगोशिएशन करा के अपनी सारी पैकेजिंग देख के इनसे इंस्पेक्ट करा के फिर वहाँ करवा देना है। अब क्या, अगर आप फ्रेट फॉरवर्डर करेंगे तो लोकल फ्रेट फॉरवर्डर भी हैं, वरना alibaba.com पर भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्रेट फॉरवर्डर alibaba.com पर हैं। कि भाई मैं इतने पैसे लूँगा, 1 किलोग्राम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 50 किलोग्राम्स के इतने पैसे, मिनिमम ऑर्डर की बात हो रही है। तो ये आपसे पूरे फ्रेट फॉरवर्डर होंगे, तो आप अगर EXW कर रहे हैं या FOB कर रहे हैं तो फिर ये इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और अगर DDP करें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की पिछली 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे। आज हमने सोर्सिंग में भी पूरा फिनोमिना कि किस तरह क्राइटेरिया मैच करना है सप्लायर का या मैन्युफैक्चरर का, रेट्स, कोटेशन, नेगोशिएशन किस तरह करनी है, और फिर किस तरह इंस्पेक्ट करके उसको शिप करवाना है अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक, और फिर अपनी FBA को जो आगे मूव ऑन करना है वो है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे और संडे का जो होगा उनके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम कंटेंट और राइटिंग और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे प्रोडक्ट की, और डिस्क्रिप्शन वगैरह देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। दिस इज़ मोहम्मद मुबशिर आफ्ताब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।